Okay, students, so after completing the first or second application of the dimensional analysis, today we are going to discuss the third application of the dimensional analysis. जैसे कि पहले एप्लीकेशन में हम लोगों ने फाइंड आउट किया था वहां पर एक होमोजेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, फिर किसी डायमेंशनल कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं ये चीज निकाली थी। और आज अगर हम लोग यहां पर देखें, जो हम लोग थर्ड एक एप्लीकेशन है गॉस डायमेंशनल एनालिसिस का, दैट इज द टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। इसके लिए हम थोड़ा सा अलग से समझ लेते हैं इस तरीके से कुछ यहां पे कि जैसे अगर एक कोई मैं यहां पर पहले भी मैंने आपको बतलाया था कि द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट। किसी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट जो कि क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं n1 और यहां पर आपने देखा दैट इज u1 इज इक्वल टू, आप यहां पर देखेंगे n2 u2, और इसे हम कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसे p यहां पर लेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लेट इन फर्स्ट सिस्टम, अगर हम लोग यहां पे पहले सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो पहले सिस्टम में अगर आप देखेंगे u1 जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं m1 l1 t1 रेज टू दी पावर, यहां पर हम लोग चाहे तो abc लिख सकते हैं। एंड इन सेकेंड सिस्टम अगर हम लोग यहां पे सेकेंड सिस्टम की बात करेंगे तो सेकेंड सिस्टम में जो मेरे पास में यूनिट होगा दैट इज m2 और यहां पर l2 और ये क्या होगा t2 और रेज टू दी पावर अगर आप देखेंगे abc। ओके, तो यहां आपने देखा ये n1 है, u1 की जगह अगर हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं m1 l1 t1 रेज टू दी पावर abc, यहां पर इज इक्वल टू आपने देखा p, ये इक्वेशन नंबर कोई हम लोग फर्स्ट ले सकते हैं। और यहां पर जैसे अगर आपने देखा n2 तो n2 और यहां पर ये क्या हो जाएगा m2 l2 t2 और रेज टू दी पावर यहां पर हम लोग इसको abc ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज p इक्वेशन नंबर सेकंड। और अगर हम लोग इसको लिख दें इक्वेशन सेकंड अपॉन फर्स्ट तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा दैट इज n2 अपॉन n1 या फर्स्ट अपॉन सेकंड कर लीजिए। यहां पर जो मेरे पास में है इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकंड करेंगे, इक्वेशन यहां पे आप देखेंगे फर्स्ट अपॉन सेकंड तो यहां पे आप देखेंगे n1 अपॉन m2 और ये अगर आप देखेंगे m1 l1 t1 और रेज टू दी पावर abc यहां पर इनकी, और यहां m2 l2 और t2 और रेज टू दी पावर abc। और यहां जैसे अगर आप देखेंगे ये 1 हो जाएगा, और अगर n2 को हम लोग इस साइड ले जाएंगे तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी n2 इज इक्वल टू आपके सामने आएगा n1, और अगर आप देख रहे हैं यहां पर m1 अपॉन m2 होल पावर a, और ये जैसे अगर आप देखेंगे l1 अपॉन l2 होल पावर b, और अगर आप देखेंगे t1 अपॉन t2 होल पावर c, ये चीज यहां पे आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल वैल्यू का मेरे पास में है। कोई एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर हम लोगों को चेंज करना है तो हम लोग इसको यहां पे ऐसे समझ सकते हैं। थोड़ा सा पावर पॉइंट पे आके समझ लेते हैं इसी चीज को। जैसे कि आपने देखा कि द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, जब हम लोग कभी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट इनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि n इंटू यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। इफ अ फिजिकल क्वांटिटी q हैज डायमेंशनल फार्मूला, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फार्मूला m रेज टू दी पावर a, l रेज टू दी पावर b, t रेज टू दी पावर c है, और अगर इसको न्यूमेरिकल वैल्यू को हम पहले सिस्टम में n1 ले रहे हैं और दूसरे सिस्टम में n2 ले रहे हैं, और यूनिट्स भी रिस्पेक्टिवली पहले और दूसरे सिस्टम में अगर हम लोग बात करेंगे q के लिए तो ये क्या आएंगी n1 m1 l1 t1 रेज टू दी पावर abc, या n2 और यहां पे u2 को जब रखेंगे तो फिर मेरे पास में सेकंड सिस्टम में इस तरीके से देखने को मिलेगी। और जब इनको हम लोग यहां पे इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को एक
बहुत अच्छे से फॉर्मूला सामने देखने को मिलेगा। N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 रेज टू दी पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू दी पावर B, T1 अपॉन T2 रेज टू दी पावर C, जहां पर M1 L1 T1 फंडामेंटल यूनिट्स है किस किस की, मास, लेंथ और टाइम की पहले सिस्टम में, जो कि नोन है हमारे पास में सिस्टम, और M2 L2 T2 फंडामेंटल यूनिट्स है हमारे पास में मास, लेंथ एंड टाइम की सेकंड सिस्टम में, जो कि एक अननोन सिस्टम है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर एक फॉर्मूला फाइंड किया किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने के लिए। ओके, देन इसके बाद में हम लोग एक चीज और समझ लें कि अगर हम लोगों के पास में जो वैल्यूज है फंडामेंटल यूनिट्स इन टू सिस्टम, दोनों की वैल्यू पता है हमें, और किसी एक सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, तो हम दूसरे सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहां पर मेरे पास M1 M2 L1 L2 T1 T2 और N1 की वैल्यू पता है, तो N2 की वैल्यू को हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, देन हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट, उसमें जैसे कन्वर्जन ऑफ न्यूटन इनटू डाइन। जैसे एक क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इन डाइन। समझ लीजिए आप, जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास में कोई ऐसे पूछ लिया, एक यहां पे सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम ले लेते हैं कि कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इन डाइन, और जैसे कि आपको पता है कि न्यूटन इज द यूनिट ऑफ द फोर्स इन एसआई सिस्टम एंड डाइन इन सीजीएस सिस्टम। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहां पे बात कर लें कि न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम क्या है, पहले सिस्टम में अगर हम लोग बात कर लें तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 1 न्यूटन, और जैसे कि आपको पता है ये एसआई सिस्टम है, यहां पर न्यूटन, और दूसरा N2, इसे हम लोगों को काय में चेंज करना है, जैसे आपको मालूम है डाइन में चेंज करना है। दिस वन इज द सीजीएस सिस्टम, ये हमारे पास कौन सा सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है। फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी यहां पर क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी अगर आप देखेंगे वो कितनी है हमारे पास, फोर्स, और जिसका अगर आपने देखा डायमेंशनल फॉर्मूला इस फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपने देखा कितना है हमारे पास, MLT-2, ये मेरे पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ओके, जैसे कि हमें पता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले से हमें यह पता चलता है कि वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास, लेंथ और टाइम पर। तो अगर हम लोग यहां पे फर्स्ट सिस्टम की बात कर लें, इन फर्स्ट सिस्टम अगर हम लोग यहां पे पहले सिस्टम की बात कर लें, यहां पे कि पहले सिस्टम में जो हमारे पास मास होगा, अगर हम लोग यहां पे बात कर लें इन फर्स्ट सिस्टम, पहले सिस्टम में जो मास होगा वो हमारे पास काय में है, किलोग्राम में, लेंथ हमारे पास में काय में है, मीटर में, टाइम हमारे पास में काय में है, सेकंड में। ओके, और अगर हम लोग सेकंड सिस्टम की बात कर लें कि यहां पर हमारे पास में जो सेकंड सिस्टम है, और इस सेकंड सिस्टम में अगर आप देखेंगे जो मास है उसे हमें काय में कन्वर्ट करना है, ग्राम में, लेंथ जो है उसे काय में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, और टाइम जिसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो अब यहां पर हम लोग जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो अभी हमने ड्राइव किया था, दैट इज N2 इज इक्वल टू N1, और यहां पर अगर आप देखेंगे दैट इज M1 अपॉन M2 रेज टू दी पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू दी पावर B, और यहां पर आपने देखा T1 अपॉन T2 रेज टू दी पावर C। और जब इनकी वैल्यूज को हम लोग यहां पे रखेंगे तो यहां पर N1 चूंकि मेरे पास 1 है, और M1 पहले सिस्टम में मास काय में है, किलोग्राम में, और हमें से चेंज काय में करना है, ग्राम में, और A जो पावर है वो कितनी है, 1, लेंथ हमारे पास में काय में है, मीटर में, टाइम काय में है अगर आप देखेंगे सेंटीमीटर में, B इसकी पावर 1, और टाइम यहां पे सेकंड में, और ये सेकंड में, इसकी पावर यहां पे कितना है, -2। तो जब हम लोग यहां पे वैल्यूज इसको चेंज करेंगे, जैसे 1 किलोग्राम में आपको मालूम है 1000 ग्राम होते हैं, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर 3 ग्राम, और अपॉन नीचे आप यहां पे लिख सकते हैं ग्राम, ये पावर कितना हो जाएगा, 1,
और मीटर यहाँ पे 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर, और यहां पर भी अगर आप देखेंगे सेंटीमीटर, और इसकी पावर भी आप लिखेंगे 1। ये पावर कहां से हम लोग ले रहे हैं? फिजिकल फंडामेंटल जो आपने डायमेंशनल फॉर्मूले की जो डायमेंशंस हैं, जैसे मास की डायमेंशन कितनी है 1, लेंथ की पावर कितनी है 1, और टाइम की पावर कितनी है -2। तो यहां पे हम लोग ए की जगह क्या पुट करेंगे 1, और बी की जगह यहां पर पुट क्या करेंगे आप देखेंगे 1, और यहां पर अगर आप देखेंगे सेकंड मेरे पास में है तो सेकंड की पावर यहां पे क्या पुट करेंगे हम लोग यहां पे -2। तो जब लोग वैल्यू रखेंगे यहां पर तो आप देखेंगे यहां पर ये पूरा सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग यहां पे क्या कह सकते हैं 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 2, और ये 1 हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी रहेगा, वैल्यू 1 ही रहेगी। तो इस तरीके से आप यहां पे कह सकते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स में कितने डायन होते हैं 10 टू दी पावर 5 डायन होते हैं। ओके, इस चीज को हम लोग यहां पे पावर पॉइंट पे भी थोड़ा समझ लें। पावर पॉइंट पे अगर हम लोग इसी चीज को देखेंगे तो इसमें हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, न्यूटन इज द एसआई सिस्टम जिसमें मास किलोग्राम में लेना है, लेंथ मीटर में लेना है, टाइम सेकंड में लेना है। डायन क्या है? सीजीएस सिस्टम जिसमें हम लोगों को मास काय में लेना है ग्राम में, लेंथ को काय में मेजर करना है सेंटीमीटर में, और टाइम को किस में मेजर करना है सेकंड में। तो न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स एंड हैज इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है mlt-2। अब हम लोग यहां पे अगर यूज करते हैं फॉर्मूला इस तरीके से, तो पहले सिस्टम में आपको बहुत अच्छे से पता है सिस्टम एसआई सिस्टम में ये m1 1 किलोग्राम है, L1 1 मीटर है, और T1 1 सेकंड है। और यहां पर सीजीएस सिस्टम में अगर आपने देखा कि m2 1 ग्राम है, L2 यहां पर 1 सेंटीमीटर है, और T2 यहां पर 1 सेकंड है। और जब इनका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे ऊपर फॉर्मूले में तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से देखने को मिलेगा जैसे कि मैंने अभी नॉर्मल समझाया था आपको। ये यहां पर जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल करेंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, और आपने देखा कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं 10 टू दी पावर 5 डायन होते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद में हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। उस क्वेश्चन में अगर हम लोग चलते हैं, कन्वर्ट 1 जूल इनटू वर्क, 1 जूल वर्क को अर्ग में चेंज करिए। यहां पर अगर हम लोग यहां पे इसको चेंज कर लें कि 1 जूल वर्क है, इसको हम लोगों को अर्ग में चेंज करना है। क्वेश्चन बिल्कुल जैसे हम लोगों ने अभी पहले वाला किया था बिल्कुल उसी तरीके से ये भी मेरे पास सैंपल होगा। कन्वर्ट 1 जूल वर्क इन अर्ग, यहां पे हम लोगों को 1 जूल वर्क को काय में कन्वर्ट करना है, अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग यहां पे समझे, न्यूमेरिकल वैल्यू n1 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में 1 जूल, n2 इज इक्वल टू ये हमारे पास में से काय में कन्वर्ट करना है, अर्ग में। फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम लोग बात कर लें कि फिजिकल यहां पे क्वांटिटी है वो कितना होगा, फिजिकल क्वांटिटी यहां पर फोर्स, और इसका अगर हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर लें कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, वो डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पर क्या होगा mlt-2। तो आपने देखा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले से मुझे यह पता चलता है कि वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास, लेंथ और टाइम। तो यहां पर अब एक चीज थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर दिया मैंने, यहां पे जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फोर्स नहीं है बल्कि क्या है, वर्क है। और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे कि आपको मैंने बताया था ml/t-2 होता है। ओके, तो यहां आप देख रहे हैं कि मास की पावर यहां पर 1 है, लेंथ की पावर 2 है और टाइम की पावर -2 है। तो जब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले बात कर लें कि फर्स्ट सिस्टम अगर हम लोग बात करें, जो पहले सिस्टम में अगर हमारे पास में मास है m1 वो काय में है किलोग्राम में, लेंथ हमारे पास काय में है सेंटीमीटर में, और टाइम यहां पर हम लोग बात करते हैं काय में है सेकंड में। जबकि हम लोग सेकंड सिस्टम की बात कर लें, इन सेकंड सिस्टम में बिल्कुल उसी तरीके से आप देखेंगे, मास की बात करें तो मास हमारे पास क्या है ग्राम, लेंथ सॉरी यहां पर लेंथ मैं गलत बोल गया, यहां पर लेंथ हमारे पास में क्या होनी चाहिए, मीटर होनी चाहिए, और यहां पर लेंथ काय में है अगर आपने देखा सेंटीमीटर में, और टाइम t2 यहां पर हमारे पास में काय में है सेकंड में। इस तरीके से हम लोग यहां पे इसको देख सकते हैं पहले और दूसरे सिस्टम में। जब फॉर्मूला हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे जो कि क्या होता है n2 इज इक्वल टू n1, और यहां अगर आप देखेंगे m1 अपॉन m2 रेज टू दी पावर a,
L1 अपॉन L2 रेज टू दी पावर B, और यहां पे अगर आप देखेंगे T1 अपॉन T2 रेज टू दी पावर C। और जब इनका वैल्यू हम लोग यहां पे पुट करेंगे, M1 जो कि आपको पता है, N1 तो यहां पे दिया ही गया है, गिवन है, न्यूमेरिकल वैल्यू पहले सिस्टम में 1 जूल वर्क है। M1 अगर आप देखेंगे यहां पर कितना है, 1 किलोग्राम, और ये मेरे पास में अगर आप देखेंगे दैट इज 1 ग्राम, या आप 1 नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सीधे किलोग्राम और ग्राम भी लिख सकते हैं यहां पे। और चूंकि यहां पर मास के ऊपर डायमेंशन कितना है, डायमेंशनल फॉर्मूले में 1, इसकी पावर 1, लेंथ यहां पर कायम है मीटर, और टाइम कायम है यहां पर आपने देखा सेंटीमीटर, इसकी पावर अगर आप भी देखेंगे तो ये 2, और यहां पर टाइम की अगर हम लोग बात करेंगे तो टाइम सेकंड, और ये भी टाइम यहां पे सेकंड, और यहां पर इसकी पावर अगर हम लोग देखेंगे दैट इज कितना होगा, -2। ओके, जब इनकी वैल्यूज हम लोग यहां पे रखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये 1 ऐसे ही रह जाएगा। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 10 टू दी पावर 3 ग्राम, और ये ग्राम अगर आप देखेंगे नीचे ऐसे ही रहेगा, पावर 1 ही है। 1 मीटर में कितनी सेंटीमीटर होंगे, 100, यानी कि 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर, और ये अगर आप देखेंगे सेंटीमीटर, और यहां अगर आप देखेंगे इसकी पावर 2, सेकेंड अपॉन सेकेंड, और इसकी पावर यहां पर कितना हो जाएगा, -2। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा, और सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा। तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, 10 टू दी पावर 3, और यहां पे 10 टू दी पावर 2 का स्क्वायर है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर 4। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं 10 टू दी पावर 7 अर्ग। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने देखा कि 1 जूल वर्क जो है वो किसके इक्वल है, 10 टू दी पावर 7 अर्ग के इक्वल है। पावर पॉइंट पे इसी चीज को समझते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। जूल क्या है, एसआई सिस्टम, अर्ग क्या है, सीजीएस सिस्टम। आपने देखा कि जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ द एनर्जी एंड हैज डायमेंशनल एनर्जी या वर्क, कुछ भी कह सकते हैं, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ml2t-2। इसको हम लोगों को चेंज करना है सेकंड सिस्टम में, जो कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 रेज टू दी पावर a, L1 अपॉन L2 रेज टू दी पावर B, T1 अपॉन T2 रेज टू दी पावर C। पहले सिस्टम की अगर हम लोग बात कर लें यहां पे, कि पहले सिस्टम में यहां पर मास किलोग्राम में है, लेंथ मीटर में है, टाइम सेकंड में है। सेकंड सिस्टम की अगर बात करें सीजीएस सिस्टम में, मास ग्राम में है, लेंथ सेंटीमीटर में है, और टाइम काय में है बच्चों, सेकंड में है। और जब इन दोनों सिस्टम की वैल्यू को हम लोग ऊपर जो फॉर्मूला है उसमें रखते हैं, तो आप देखेंगे यहां पर हम लोगों को जो देखने को मिलेगा वो फॉर्मूला इस तरीके से होगा। वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, तो आप देखेंगे 10 टू दी पावर 3 ग्राम 1 किलोग्राम में, मीटर में 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, और इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि 1 जूल वर्क जो इक्वल टू होगा वो 10 टू दी पावर 7 अर्ग के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं, कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। हम लोगों को 1 किलोमीटर पर आवर जैसे मान लीजिए है, उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि स्पीड, डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड का क्या होता है, आपको मैंने बतलाया था LT-1 होता है। लेकिन अगर हम मास के टर्म में लिखेंगे तो मास के टर्म में क्या बोलेंगे, m रेज टू दी पावर 0 LT-1। यहां पर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, स्पीड, और स्पीड आपको जैसे कि मालूम है किस किस पर डिपेंड करती है, लेंथ और टाइम पे, क्योंकि मास की तो पावर 0 है। तो हम लोग जब फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे, n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b, T1 अपॉन T2 की पावर c, और जो डायमेंशंस हैं वो डायमेंशंस क्या है, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -1। तो जब हम लोग यहां पे इनकी वैल्यूज को रखेंगे, पहले सिस्टम में आप देख रहे हैं कि इन किलोमीटर पर आवर में लेंथ हमारे पास में क्या है, 1 किलोमीटर। टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम किस में दिया गया, आवर में दिया गया है। दूसरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, हमारे पास में लेंथ मीटर में दी गई है, टाइम किस में दिया गया है, सेकंड में दिया गया है। और जब इनकी वैल्यूज हम रखेंगे यहां पे, तो आपको देखने को मिलेगा n2 इज इक्वल टू n1। जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n1 की वैल्यू जैसे कि 1 है, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2 की पावर -1। मास नहीं लेंगे क्योंकि मास की पावर 0 हो गया। तो मास तो वैसे किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर a की जगह जब आप 0 पुट कर दोगे तो किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो पैसे ही कैंसिल हो गया।
अब L1 की जगह हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, किलोमीटर। L2 की जगह क्या रखने वाले हैं, मीटर। और टाइम T1 की जगह आवर और T2 की जगह सेकंड। और जब हम इसको चेंज करेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 आवर में 3600 सेकेंड। और जब ये कैंसिल होकर हमारे पास में सामने आएगा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे अगर आप देखेंगे जो वैल्यू आएगी दैट इज 5/18 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड करके आप इसकी वैल्यू को यहां पे निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, आगे के कुछ क्वेश्चंस हम लोग और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों।